क्वचिद्भृङ्गी गीतं क्वचिदनिलभङ्गी शिशिरता क्वचिद्भृङ्गी गीतं क्वचिदनिलभङ्गी शिशिरता क्वचिद्वल्लीलास्यं क्वचिदमलमल्लीपरिमलः क्वचिद्धाराशाली कनकफलपालीरसभरो ऋषिकाणां वृन्दं प्रमदयति वृंदावनमिदम्। तो मित्रों, संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर आप सभी सहृदय श्रोताओं, दर्शकों, आदरणीय गुरुजन, प्रियजन, मित्रजन, सुहृदजन, विद्यार्थीगण जो भी इस आमुख पटल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के प्रति अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति विशेष रूप से प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आज हम लोग जैसा कि उत्तर मेघदूत का शुभारंभ कर चुके हैं और आज 5वां पद्य हमें पढ़ना है। कल अलकापुरी के विलासों का वर्णन प्रसंग शुरू हो चुका है। अब उस अलकापुरी में यक्ष मेघ को निर्देशित करता है कि मेघ झाओगे। तो उस अलकापुरी में यक्षों का जो विलास है, भोग विलास है, उनकी जो दिनचर्या है वो किस प्रकार की होगी उसका वो वर्णन कर रहा है। तो कालिदास देखें कि मेघदूत में कालिदास अपनी भावनाओं को एक मेघ को संदेश के माध्यम से किस प्रकार से वहाँ की श्रृंगारिक, और मैं तो समझता हूँ कि वो भारतीय संस्कृति का जो एक श्रृंगारिक स्वरूप रहा होगा उसको भी यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का युग और वह युग बहुत परिवर्तन हो चुका है, लेकिन ये सब आदि कवि हमारे जो हैं उनकी जो उपजीविता, उनका जो आदर्श है, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो आज हम सबके लिए कहीं न कहीं से फलीभूत होती हैं, अनुकरणीय होती हैं। उन्हीं सबको जानकर सुन करके हम भी कोई ज्ञान या अनुभव प्राप्त करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज मंदाक्रांता छंद से। यस्यां यक्षाः सीतमणिमयान् नित्यहर्म्यस्थलानि ज्योतिश्छाया कुसुमरचितान् नूत्तमस्त्रीसहाया आसेवन्ते मधुरतिफलं कल्पवृक्षप्रसूतं त्वद्गम्भीरात् ध्वनिषु शनकैः पुष्करे स्वाहतेषु। अब यक्षों का भोग कैसे होता है उस अलकापुरी में, कालिदास उसका वर्णन करते हुए कहते हैं यस्याम यक्षाः, यस्याम अलकायाम, जहाँ पर जिस अलकापुरी नगरी में, अलकापुरी में यक्षाः यक्ष लोग कैसे उत्तम उत्तम स्त्री सहाया,
उत्तम स्त्री सहायाः यक्षाः सितमणिमयानि ज्योतिष छाया कुसुम रचितानि हर्म्यस्थलानि एत्य। हर्म्यस्थलानि वहाँ के प्रासादों की अट्टालिकाओं पर, उनकी छतों पर जा करके, कैसे कहते हैं, उनके 3 हर्म्यस्थल। यस्याम उत्तम स्त्री, यक्ष के, यक्ष लोग कैसे हैं, उत्तम स्त्री सहायाः सितमणिमयानि और ज्योतिष छाया कुसुम रचितानि हर्म्यस्थलानि, ऐसे प्रासादों की छत पर एत्य पहुंचकर त्वत् गंभीर ध्वनिषु पुष्करेषु शनकैः आतेषु कल्प वृक्ष प्रसूतम रतिफलम मधु आसेवन्ते। ये अन्वय हुआ। तो कहते हैं यस्याम, यस्याम अलकायाम, जिस अलकापुरी में उत्तम स्त्री सहायाः, उत्तमाः श्रेष्ठाः स्त्रियः कामिन्यः सहायाः साहचर्यः येषाम तादृशाः, इस प्रकार के जो हर्म्यस्थल हैं, प्रासादों के की छतें हैं, ऐसे यक्षाः, यक्षाः, यक्ष को तो आप जानते हैं देव योनिर्विशेषाः, वहाँ पर देव योनि के यक्ष हैं, वो मानव से थोड़ा भिन्न हैं। सीतमणिमयानि, सीतमणिमयानि कहते सित स्फटिक मणि विरचितानि, स्फटिक मणिमयानि, स्फटिक मणि से बने हुए हैं। और कैसे हैं, ज्योतिष छाया कुसुम रचितानि, ज्योतिष छाया, ज्योतिषाम नक्षत्राणाम, ज्योतिषाम नक्षत्राणाम छायाः प्रतिबिंबानि एव कुसुमानि पुष्पाणि तैः रचितानि परिष्कृतानि हर्म्यस्थलानि प्रासाद तलानि इत्ते प्राप्य। तो ये सारे विशेषण कहते हैं हर्म्यस्थलानि के हैं। तो ऐसे यक्ष यस्याम, जिस अलकापुरी में उत्तम स्त्री सहाया, कहते उत्तम स्त्रियों के साथ, उत्तम का तात्पर्य वहाँ की सुंदर ललनाओं के साथ, उत्तम रमणियों के साथ यक्ष लोग कहाँ पर, सितमणिमयानि, सितमणि माने स्फटिक सड़ी, श्वेत जो मणि होती है स्फटिक मणि, तो स्फटिक मणि से निर्मित हुए, स्फटिक श्वेत मणि जो होती है, उस श्वेत स्फटिक मणि से बनी हुई, निर्मित हुई, तथा ज्योतिष छाया कुसुम रचितानि, ज्योतिष की छाया है वहाँ पर, सामान्य नहीं, कहते वो हर्म्यस्थालिनी, प्रासादों की छतें कैसी हैं, मणिमय हैं, मणियों से बनी हुई हैं, तो वो उस पे स्फटिक मणियों से बनी हुई हैं, श्वेत, तथा उस पर छाया किसकी पड़ रही है, कहते ज्योतिष छाया, ज्योतिष ज्योति नक्षत्राणाम, तारों की छाया, तारों के प्रतिबिंब रूपी ज्योतिष छाया कुसुम रचितानि, तारों के प्रतिबिंब रूपी छाया रूपी पुष्पों से कुसुम सुशोभित, तो तारों के प्रतिबिंब रूपी पुष्पों से सुशोभित हर्म्यस्थलानि, हर्म्यस्थलानि, हर्म्य कहते हैं महल को, प्रासाद, स्थलानि उनके स्थल का तात्पर्य यहाँ से प्रासादों की अट्टालिकाओं पर, उनकी छतों पर, तो उन महलों की छतों पर जाकर, एक बने पहुंचकर, तो जिस अलकापुरी में उत्तम सुंदरियों के साथ, रमणियों के साथ यक्ष लोग स्फटिक मणि से निर्मित तथा तारों के प्रतिबिंब रूपी पुष्पों से सुशोभित महलों की अट्टालिकाओं पर पहुंचकर, अब देखिए हर्म्यस्थली वो कैसी है, स्फटिक मणि से निर्मित हैं छतें, और उस पर तारों के जब प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, तारों की जो छाया पड़ रही है नक्षत्रों की, वो कैसी है, वो जैसे मानो फूल हो, तो उसको फूल समझ करके कि उन पर पुष्पों से शोभित, कैसे तारों के प्रतिबिंब रूपी, तारे उस पर प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है वहाँ पर फूल भी छाए हुए हैं,
तो तारों के प्रतिबिंब रूपी पुष्पों से सुशोभित महलों की अट्टालिकाओं पर, छतों पर एत बने पहुंचकर आप क्या कहते हैं, आसेवंते मधुरति फलम कल्प वृक्ष प्रसूतम त्वद गंभीर ध्वनि सनकहि पुष्करेशु आहतेषु। एत वहां पहुंच करके त्वद गंभीर ध्वनि से पुष्करेशु शनकई आहतेषु, कहते त्वद गंभीरेषु, तुम्हारे त्वद गंभीर ध्वनि से गंभीरा ध्वनि शब्द इव ध्वनि येषाम तादृशेषु। हे मेघ, जैसे तुम्हारी गंभीर ध्वनि है, गर्जना है, उस प्रकार की ध्वनि करने वाले, तो हे मेघ तुम्हारे जैसे गर्जन गंभीर ध्वनि करने वाले पुष्करों के, पुष्कर ने मृदंग, पुष्कर वाद्य को भी मृदंग ही कहा जाता है, तो तुम्हारे जैसे यानी तुम्हारे समान गंभीर गर्जन करने वाले मृदंग, पुष्कर का तात्पर्य यहाँ मृदंग से ही है, तुम्हारे जैसा गंभीर गर्जन करने वाले मृदंग जैसे, मृदंग आदि वाद्यों के शनक, किसके, शनकई आहतेषु, शनकई माने धीरे धीरे वादन किए जाने पर, मंद मंद बजने पर, धीरे धीरे बजने पर, कहां से, कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्षात प्रसूतम जातम। जो कल्प वृक्ष से, कल्प वृक्ष को आप जानते हैं कि कल्प वृक्ष मन चाहा फल देने वाला होता है, उसे जो मांगो सो मिलता है, जिस चीज की, जिस फल की इच्छा करो। तो कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुए, किसको, रति फलम, रति फल को, रति, तो कल्प वृक्ष से निकले हुए रति फल नामक, यहां पर रति फल नामक किसको, रति फलम, मधु, मध्यम मदिरा को, रति फल नाम की मदिरा को, रति फल नामक मधु का आसेवंते, सेवन किया करते हैं। कौन, यक्ष लोग सेवन किया करते हैं। तो ये देखिए रतिफलम, यहाँ पर रतिफल को एक अलग प्रकार की मदिरा के रूप में भी यहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पे कल्प वृक्ष से प्रसूत कोई रतिफल नाम की मदिरा है, उसका आसेवन करते हैं। लेकिन वस्तुतः यहाँ रतिफल का तात्पर्य उनकी रत क्रीड़ा रूपी जो फल, जिस रसास्वादन की उन्हें अनुभूति होती है, जिसका आस्वादन करते हैं, कवि का अभिप्राय उस रतिफल से है। तो यहाँ पर उनके भोगों का चूंकि वर्णन है, तो वहाँ पर वो उस रतिफल का आस्वादन किया करते हैं। कौन लोग, यक्ष लोग। फिर से देखिए, यस्याम, जिस अलकापुरी में उत्तम स्त्री सहाया, उत्तम माने श्रेष्ठ, अच्छी, सुंदर, सुंदरियों के साथ, जिस अलकापुरी में उत्तम रमणियों के साथ यक्ष लोग, कहाँ पे, सारे विशेषण हर्मस्थलानि के हैं। हर्मस्थलानि कैसे हैं, वहाँ प्रासादों की अट्टालिकाएं, छतें कैसी हैं, उनके लिए कहा गया कि सतमणिमयानी, स्फटिक मणि से निर्मित, स्फटिक मणि उस पर लगी हुई हैं, तो स्फटिक मणि से बनी हुई, तथा अब उस पर तारों की छाया पड़ रही है, तारों के प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, तो जैसे लगे फूल बिछाए गए हैं उनके ऊपर। तो स्फटिक मणि से निर्मित हुई, तथा तारों के प्रतिबिंब रूपी पुष्पों से सुशोभित हर्मस्थलानी, महलों की छतों पर, महलों की अट्टालिकाओं पर, एत मने पहुंच कर, त्वद गंभीर ध्वनिसु, हे मेघ तुम्हारे जैसा गर्जन करने वाले, तुम्हारे जैसा गंभीर गर्जन करने वाले, ध्वनि करने वाले, पुष्कर आदि मृदंग आदि वाद्यों के शनकई, शनैः शनैः, धीरे धीरे, मंद मंद गति, मंद मंद ध्वनि के साथ बजने वाले, कहते हैं धीरे धीरे मंद मंद बजने वाले, कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से निकले हुए, कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुए, रतिफलम, रतिफल नामक मधु का आसेवंते, रतिफल नामक मदिरा का, मधु का तात्पर्य मदिरा से है। रतिफल का नाम की एक मदिरा भी बताई गई है जो कल्प वृक्ष से प्रसूत होती है,
और रतिफल सीधा सा इसका अगर अभिधा में भी अर्थ लेंगे तो वो हो उसकी रति क्रीड़ाजन्य जो रसास्वादन है उसका वो वहाँ पर पूरा उनके साथ सहवास करते हुए भोग किया करते हैं, उनका सेवन करते हैं। अब ये देखिए कालिदास के समय की बात है, आज जैसी परिस्थितियां नहीं थी। अगर आप थोड़ा अतीत अपने जाएं, राजाओं के युग को देखिए, मुगल काल को देखिए और भी देखिए, तो उस समय जो आज के तो हमारे तमाम बार हो गए हैं, क्लब हो गए हैं, वहाँ भी सब यही गतिविधियाँ आज भी हो रही हैं। लेकिन उस समय यक्षों के यहाँ, राजाओं के यहाँ, बड़े बड़े लोगों के यहाँ सब विलासिता जो की जिंदगी थी, वो लोग ऐसे ही धर्मस्थलों में जाते थे। वहाँ पर जहाँ पर महफिलें लगती थी, जहाँ पर इस प्रकार के मदिरापान होते थे, जहाँ पर नृत्य गान होते थे, उनके मनोरंजन के साधन हुआ करते हैं। तो कालिदास तो उस युग को भी दिखा रहे हैं। तो कालिदास की किसी कवि की रचना में उसका समय भी दृष्टिगत होता है, उसकी रचना में दृष्टिगत होता है। तो उस काल का जो वैभव था, मनोरंजन था, एक अलकापुरी यहाँ पर तो एक केवल निमित्त है। लेकिन उस समय भी जो मनोरंजन के राजाओं के दरबारों के जो दरबारी मनोरंजन थे, वो भी कालिदास ने देखा है। तो उन सब को जो है प्रतिबिंबित करना, वहाँ पर उनको उनका अनुभव आज इस रूप में दूत के सामने प्रस्तुत करने का तात्पर्य यही है। वरना कालिदास जानते थे कि ये सब बताने की ज़रूरत क्या है, लेकिन कवि समय भी होता है, उस समय की एक मनोरंजन की क्या पद्धति रही होगी, उसको भी यहाँ पर दर्शाने का है। अब पुराने ज़माने में नगरों में, गाँव में तमाम तरह के मनोरंजन के साधन इस तरह के हुआ करते थे। आज उसका स्वरूप बदल गया है। आज वो क्लब हो गए हैं, रेस्टोरेंट हो गए, तमाम तरह की विलासिता की जिंदगी नगरों में है, बड़े बड़े नगरों में है। तो अलकापुरी जैसी आज नगरियाँ आप देश विदेश में भरी पड़ी हैं। तो कालिदास का जो लक्ष्य है वो एक समाज का चित्रण भी है, उस नाते इसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं। इसमें श्लोक में उदात्त रूपक तथा लुप्तोपमा अलंकारों का इसमें वर्णन द्रष्टव्य है। अब अभी यक्षों का वर्णन हुआ। अब वहाँ की अलका की कुमारियों का क्रीड़ा वर्णन, वो कैसे अपना समय खेल में बिताती हैं, खेलती हैं, उनका भी एक दृश्य बहुत अच्छा है। देखिए, मंदाकिन्या सलिल शिशिरैः सेव्यमाना मरुद्भिः मंदाराणां मनुतटरुहां छायया वारितोष्णाः अन्वेष्टव्यैः कनकसिकतां मुष्टिनिक्षेपगूढैः संक्रीडन्ते मणिभिरमर प्रार्थितायत्र कन्या। यत्र कन्या, जहाँ की कुमारियाँ क्रीड़ा करती हैं। और क्रीड़ा का क्या करती हैं, आप अपने बचपन को याद करिए या बचपन को न याद करिए तो आज भी, अब जब आप किसी गंगा के तट पर समुद्र किनारे जाते हैं, बच्चे उनको ले जाइए तो बच्चे वहाँ पर बालुओं का ढेर बनाते हैं, अपना ढेर बनाएंगे, उसमें कुछ छिपाएंगे, कुछ ढूंढेंगे, इस प्रकार की क्रीड़ा किया करते हैं। उस दृश्य का आप लोग दर्शन करिए कि आप कहीं किसी गंगा किनारे या समुद्र किनारे गए हैं और बालुओं के बीच में बैठ करके उसको गोल बना भी रहे हैं, और बच्चे भी हैं, बच्चे तो प्रायः आनंद लेते हैं, तो वो कोई चीज़ अपना उसमें छिपा दिए और उसको ढूंढ रहे हैं। तो अब ये कन्या को यहाँ का भी दृश्य उसी तरह का कालिदास वर्णन करते हैं। तत्र अलकायाम, कहते उस यत्र अलकायाम मंदाकिन्याः सलिल शिशिरैः मरुद्भिः सेव्यमाना अनुतटरुहां मंदाराणां छायया
वारितोषणा अमर प्रार्थिता कन्या, जिस अलकापुरी में कन्याएं, कुमारियां। अब कुमारियां के विशेषण कैसे हैं उनको भी देखिए। मंदाकिन्याः, मंदाकिन्याः गंगायाः। मंदाकिनी गंगा, गंगा कहते हैं तीनों लोकों में प्रवाहित होती हैं। स्वर्गलोक में गंगा मंदाकिनी के रूप में, हमारे धरती पर वो भागीरथी के रूप में, गंगा के रूप में, और पाताल लोक में भोगवती के रूप में। तो गंगा एक ऐसी नदी है जिसका तीनों लोकों में प्रवाह माना जाता है। तो स्वर्गलोक में मंदाकिनी के रूप में प्रख्यात है। तो कहते हैं जहाँ पर मंदाकिन्या गंगायाः सलिल शिशिरैः, सलिल शिशिरैः, सलिलेन जलेन शिशिरैः शीतलैः, गंगा के जल से शीतल, मरुद्भिः पवनैः, पवन से, सेव्यमानाः परिचर्यमाणाः अनुतटरुहां अनुतटम नितटे सुरोहंत प्रादुर्भवन्ति इति अनुतट रुह तादृशानां मंदाराणां देववृक्षाणां। मंदाराणां, मंदार भी देववृक्ष है। तो कहते हैं जिस अलकापुरी में कन्याएं, अब कैसी कन्याएं हैं उनके विशेषण हैं, वो किस प्रकार से वहां हैं। कहते हैं गंगा के, मंदाकिनी गंगा के सलिल शिशिरई, गंगा के जल से शीतल, मरुद्भी वायु वाले। तो गंगा के शीतल जल से, गंगा के जल से जो शीतल हो गई हैं, तो गंगा जी के जल से शीतल हुए, पवन ही है, पवन से आसेवित, पवन से सेवित होने वाली, जहाँ पर ठंडी ठंडी गंगा की जल के कारण हवाएं भी धीरे धीरे ठंडी ठंडी बह रही हैं, वहाँ पर उसका आनंद जो लेने वाली, उसका जो सेवन कर रहे हैं। और अनुतट रुहाम, और उसके किनारे किनारे पर, तटों पर उगे हुए, तटों पर निकले हुए, उत्पन्न हुए, उगे हुए किसके, देव वृक्षों की छाया से, मंदाराणाम छायया, मंदार देव वृक्षों की, मंदार जैसे मंदार वृक्षों, देव वृक्षों की छाया से, उनकी छाया से, वारितोषणाः, वारितोषणाः कहते हैं शामित आतपाः, अपने गर्मी को, धूप से बचने के लिए अपनी गर्मी को दूर करने वाली, सामिता आतपाः कहते अपनी गर्मी को, अपनी धूप जन्य उस ताप को दूर करने के लिए देवताओं के द्वारा चाही जाने वाले, कौन, हाँ, मंदाराणाम छायया, देव वृक्षों की छाया से, वारितोषणाः अपनी उस ग्रीष्म गर्मी को शांत करने वाली, गर्मी को दूर करने वाली, कैसी, अमर प्रार्थिता कन्या, अमर कहते देवताओं के द्वारा चाही जाने वाली कुमारियां, देवता जिनको इच्छा करते हैं, देवता जिनकी चाह करते हैं, तो अमर प्रार्थिता देवता, देवताओं से चाही जाने वाली कुमारियां क्या करती हैं, कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गूढ़ई है। कनक सिकता कहते कनक सिकता मुष्टि निक्षेप, कनकस्य सुवर्णस्य, कनकस्य सुवर्णस्य सिकतासु बालुकासु मुष्टिभिः निक्षेपेण गूढ़ैः गुप्तैः। कैसे, कनक की, सोने की, कनक सिकता सोने की बालुका में, वहाँ गंगा जी वाला बालू नहीं है, वहाँ पे समुद्र वाला बालू नहीं है, बल्कि किसका है, कनक सिकतासु, सोने के, सोने की जो सोने के बालू हैं। तो सुवर्ण सिकतासु, उन्हें कहते सोने की धूल में, सोने की धूल में, बालुका सुका मतलब सोने की धूल में, बालू में, सोने की धूल में, सोने की राख होगी, सोने को जलाया जाएगा तो उसकी धूल ही राख बनेगी। तो सोने की धूल में कैसे, निक्षेप गूढ़ई, मुष्टि निक्षेप गूढ़ई,
अपने मुट्ठियों में दबाकर, मुट्ठियों में डालकर और उसको छिपा करके, मुट्ठियों में अपने बंद करके, मुट्ठियों में मणि, किसको मणि ले, कोई भाई बालू है, धूल है, तो मुट्ठी में क्या किया, कोई मणि है, मणि भी निक्षेप गूढ़ई अन्वेष्ट भाई मणि भी संक्रीड, वो मणियों से खेलती है। तो मणि है कोई, उसको क्या किया, मुट्ठी में अपने इस तरह से दबाया और गूढ़ बने, उसको मुट्ठी में छिपा करके, और फिर उसी में देखने नहीं पाते, उसमें किसी गोले में, किसी बालू में उसको डाल दिया। अब दूसरा, उसकी दूसरी सहेली होगी उसकी, तो वो भी फिर ढूंढवाती हैं, कहते तुम ढूंढो किस में हमने डाला। तो इस तरह से वो एक दूसरे को बता दिया तो ठीक है, नहीं हारी जीती, इस प्रकार के वो क्रीड़ा करने में तत्पर रहती हैं। तो कहा देखिए, कनक सिकतासु, सोने की धूल में, सोने की सिकताओं में, बालू का धूल में मणियों को अपने मुट्ठियों में भरकर, मुट्ठियों में दबाकर, उसको छिपाकर, मुट्ठियों से फेंकने के कारण, मुट्ठियों के कारण, तो मुष्टि निक्षेप, या करिए ये मुट्ठियों से अपने मुट्ठी में ऐसे दबाया और उसको फेंका, तो मुष्टि निक्षेप, मुट्ठियों से फेंकने के कारण छिपी हुई, गुड़ हुई, छिपी हुई, और तथा फिर अन्वेष्टव्य, फिर उसको खोजने के योग्य, मणि भी मणियों से क्रीड़ा किया करती, क्रीडन संक्रीडनते, खेला करती हैं, क्रीड़ा किया करती हैं। उसको मतलब खोजने, मणि को उसको छिपाने और खोजने की लीलाओं से वो एक दूसरे के साथ अपना क्रीड़ा करती हैं, खेला करती हैं। तो फिर से देखिए, जिस अलकापुरी में यत्र मंदाकिन्या सलिल श्रयी, गंगा जी के जल से शीतल हुए, ठंडे, शीतल शीतल वायु जिसकी चल रही है उसको ध्यान दीजिए। तो गंगा जी बह रही है तो उनकी जल से बढ़िया ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो उस हवा का भी सेवन कर रही हैं, कन्याओं के सारे विशेषण हैं। तो गंगा जी के जल से शीतल हुए पवन, नहीं हवा, हवा से, हवा का सेवन करने वाली, उस हवा के से सेवन की जा, सेवित होने वाली। अनुतट रुहाम, तटों पर उगे हुए, मंदाराणाम, मंदार के देव वृक्षों को, अनुतट रुहाम, तटों पर उगे हुए, उत्पन्न उगे हुए देव वृक्षों की छाया से, उनके किनारे देव वृक्षों की छाया है, तो छाया भी है, हवा भी चल रही है, और छाया में बैठ करके छाया से अपनी वारितोषणा, अपनी गर्मी को दूर करने वाली, अपनी तपन को मिटाने, दूर करने वाली, कुल छाया ले ली, धूप लगी है, गर्मी लगी है, तो चलो भाई ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, गंगा जी के जल से शीतल शीतल हवा बह के मिल करके आ रही है, और छाया भी है मंदार वृक्षों की, तो उस छाया को देख करके वो भी अपने गर्मी शांत करने के उन्हीं के नीचे बैठी हुई है, मिटा रही है अपनी। तो उस छाया से तपन मिटाने वाली, और देवताओं के द्वारा अमर प्रार्थिता, देवता भी जिसको इच्छा करते हैं, तो देवताओं द्वारा चाही जाने वाली कन्या कुमारियां, कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गूढ़ई, सोने की धूल में, सोने की धूल में मुट्ठियों से, मुट्ठियों में भरकर, मुट्ठियों में दबाकर उसको निक्षेप, फेंकने के कारण गूढ़ हुई, छिपी हुई, और फिर अन्वेष्टव्य, और फिर उसको फिर खोजने योग्य, उसको खोजे जाने के, उसको खोजने के क्रम से, कौन, किसको, मणियों से, खोजी जाने वाली मणियों से, संक्रीडनते, खेला किया करती हैं, क्रीड़ा किया करती हैं। तो ये जो है मणियों को वहां पर छिपाने और उसको फिर खोजने की जो क्रीड़ा हो रही है, उसका एक विशेष यहाँ पर चित्रण हुआ है। मंदार को देववृक्ष कहा गया है क्योंकि ये देववृक्षों, पंचैते देवतर्वो मंदारा पारिजातका संताना कल्पवृक्षश्च पुंसिवा हरिचंदनम, ये देववृक्ष हैं 5 प्रकार के, जिसमें कल्पवृक्ष का भी आप देख रहे हैं और मंदार का भी वर्णन देख रहे हैं।
इस प्रकार की क्रीडाएं जो है बचपन में प्रायः सब लोग खेलते हैं, आज भी बच्चे खेलते हैं। तो कालिदास उसका भी एक वर्णन यहाँ पर कर दिए हैं। अब यक्षों के भोग ऐश्वर्य का वर्णन कालिदास यहाँ पर विशेष उदार हो जाते हैं, वहाँ पे कालिदास पूरा वर्णन ही करते हैं। निविबन्धोच्छ्वसितशिथिलं यत्र बिम्बाधराणां क्षौमं रागात् निभृतकरे क्षौमं रागात् निभृतकरे स्वाक्षिपत्सु प्रियेषु अर्चिस्तुङ्गानभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान् ह्रीमूढानां भवति विफल प्रेरणा चूर्णमुष्टिः। अब कालिदास यहाँ यक्षों की उस सारी भोग विलासता का पूरा यहाँ पर दिग्दर्शन कराते हैं, कैसे वो भोग और ऐश्वर्य में डूबे होते हैं। फिर वही कादीवी बंधोच्छ्वसितम् यत्र यत्र अलकायाम, जिस अलकायाम में अनिभृत करेषु प्रियेषु निविबन्धोच्छ्वसित शिथिलं क्षौमं रागात् आक्षिपत्सु ह्रीमूढानां बिम्बाधराणां चूर्णमुष्टिः अर्चिस्तुङ्गान् रत्नप्रदीपान् अभिमुखं प्राप्य अपि विफल प्रेरणा भवति। जिस अलकापुरी में अनिभृत करेसु कहते हैं चंचल हाथों वाले, जिस अलकापुरी में प्रियेसु बने प्रियतमों के, प्रेमियों के, कैसे प्रेमियों, उनके लिए विशेष अनिभृत करेसु, अनिभृताः चपलाः कराः पाणयः येषां तथा विशेषु। कहते जिसके चंचल हाथ हैं, चंचल हाथों वाले प्रेमियों के द्वारा, जिनके हाथ काबू में नहीं हैं, चंचल हैं, ऐसे प्रेमियों के द्वारा। तो चंचल हाथों वाले प्रेमियों के द्वारा नीवी बंधोच्छ्वसित शिथिलम, नीवी, देखिए जब यहाँ पर बहुत से प्रौढ़ लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो सब बड़े अनुभवी हैं। और ये हमें भी ये पार्ट 1 में जब पढ़ाया गया था, जिस गुरु जी ने पढ़ाया था, नीवी को हमने बहुत वर्ष तक हम लोग नहीं समझ पाए थे। बाद में पढ़ाने लगे तब समझ में बात आई थी, लेकिन उस समय उन्होंने कैसे पढ़ा दिया था इसको मुझे बहुत बाद में समझ में आया। तो जो BA पार्ट 1 के विद्यार्थी होंगे या जो नए विद्यार्थी होंगे, उनके लिए विशेष रूप से वो उनके लिए ध्यातव्य, बाकी हमारे जो शिक्षक ढंग हैं उनके लिए बहुत ये नई बात नहीं है। तो विद्यार्थीगण देखें कि जिस अलकापुरी में उस चंचल हाथों के वाले प्रेमियों के द्वारा, नीवी का अर्थ संस्कृत इसमें हमने जो बताया गया, नीवी गांठ को भी कहते हैं और नीवी नारा को भी कहते हैं। नारा जो बांधने का होता है, अधोवस्त्र। तो उस यहाँ पर जैसे हम लोग आम को आम्रह, हम वृक्ष को भी कहते हैं आम, और उसके फल को भी आम्रम कहते हैं। तो वही हाल यहाँ पर है। नीवी माने नीवी गांठ को भी कहते हैं और नीवी नारा को भी कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर कहते हैं नीवी बंधोच्छ्वसित, नीवी के बंधन को खोल देने से, तो यहाँ पर नीवी का अर्थ यहाँ पर कोई अधोवस्त्र है। तो जिन चंचल हाथों वाले प्रेमियों के द्वारा नीवी बंधन को खोलने से, शिथिलम मने ढीले पड़े हुए, नीवी बंधन को
नीवी यानी किसी उस अपनी नायिका के अधोवस्त्र के गांठ को, बंधन को, नीवी अधोवस्त्र जो है उसके गांठ को खोल देने से ढीले शिथिल हुए। तो जिस अलकापुरी में चंचल हाथों वाले प्रेमियों के द्वारा नीवी अर्थात नारा खोल देने से ढीले पड़े हुए क्षौमम, क्षौमम माने रेशमी वस्त्र को, रागात प्रेम के कारण, प्रेम जबरदस्ती नहीं, कहते हैं उस ढीले पड़े रेशमी वस्त्र को रागात आक्षिपत्सु, रागात प्रेमवश, प्रेमण आक्षिपत्सु बने आहरत्सु, उसको हटाने पर। तो जिस चंचल हाथों द्वारा प्रेमियों के द्वारा नारे की बंधन को खोल देने से ढीले पड़े हुए रेशमी वस्त्र को प्रेमवश हटाने पर, उसको वहां पे सरकाने पर, हटाने पर, ह्रीमूढ़ानाम एकदम लज्जा से। अब देखिए ये एक दृश्य भी है, कालिदास तत्कालीन नारियों का भी रत क्रीड़ा या जो भी उनका प्रेम प्रसंग है उसमें भी उनका सौंदर्य दिखाते हैं कि उनका छिछलापन नहीं, उनमें भी मुग्धात्व, जो मुग्धा नायिकाएं होती हैं उनके उस गुण को बताते हैं कि वो ह्रीमूढ़ानाम एकदम लज्जा से जो गड़ी जा रही हो, ऐसी ह्रीमूढ़ानाम लज्जा से एकदम गड़ी जाने वाली, जिसको एकदम हक्का बक्का हो जाए कि अरे ये क्या कर रहा है। तो ह्रीमूढ़ानाम यहाँ पर लजाई हुई, लज्जा से एकदम हक्का बक्का हुई, उसको कुछ कहीं क्या हो रहा है, तो लज्जा से एकदम गड़ी जाती हुई, लज्जा से एकदम भाव विभोर हुई। बिंबाधराणाम, बिंबा नाम का एक कोई फल होता है, बिंबा जैसे बिंबाध, जिसके अधर कैसे हैं, वो बिंबा फल के समान, जिसमें अधरोष्ठ जिसके कहते हैं वो बिंबा फल के समान है। बिंबा फल कैसा होता होगा, इसको अगर हम आज लोग देखना चाहे तो कहते हैं सुग्गे की जो लाल टोट होती है उस तरह की रंग वाले, अधर जिसका है, ओष्ठ नहीं अधर नीचे की भाग को अधर कहते हैं, ऊपर के भाग को ओष्ठ कहते हैं। तो यहाँ बिंबा जिसके अधर कैसे हैं, बिंबा फल के रंग के समान है, सुर्ख उसको कहिए तोते की जैसे टोट होती है, गुलाब लाल रंग की। या हमारे एक बहुत ही अच्छा वृक्ष जो मौलश्री का फल आप देखिए, जब उसका फल पका हो तो वो जिस रंग का होता है उसको भी बिंबा फल लोग मानते हैं। तो बिंबा फल के रंग के समान, उसके तो लाली रंग होगा, उसका गुलाबी रंग जैसा अधर का रंग होना चाहिए। तो बिंबा फल के रंग के समान जो जिनके अधर हैं, ऐसी बिंबाधरोष्ठियों के द्वारा, ऐसी सुंदरियों के द्वारा, बिंबा फल के समान अधर वाली जो नायिकाएं हैं उनके द्वारा। अब वो लजा गई हैं, तो लजा में क्या करती है भाई, अपना मना करेंगे, रोकेंगे, कुछ अपना अवरोध डालेंगी, तो वो भी क्या होता है, देखिए कैसे असफल होता है, उसके कार्य दस्ते हैं। अर्चिस्तुंगान अभिमुखमपि प्राप्य रत्न प्रदीपान ह्रीमूढ़ान भवति विफला प्रेरणा चूर्ण मुष्टि। तो चूर्ण मुष्टि कहते हैं अपने मुट्ठी में जैसे कोई चीज भर के उसको सामने मड़ी भी है, मणि जटित आप देख लें, फर्श है, हरमस्थलानी आपने कहा, मड़ियाँ हैं वहाँ पर, तो मड़ियों की रोशनी भी आ रही है, लाइट भी जल रही है, उजाला भी है, तो वो उजाले को नहीं देखना चाहती हैं, तो इसलिए वो क्या करती हैं, उजाले को, मड़ियों के दीपक, रत्न रूपी जो दीप हैं उनको बुझाने के लिए, उनको बुझाने का प्रयास करती हैं। और बुझाने के लिए क्या प्रयोग करती हैं, अर्चिस्तुंगान अभिमुखम प्राप्य रत्न बहुत ही विप्लव प्रेरणा चूर्ण मुष्टि है। अब ये चूर्ण मुष्टि क्या है कि अपने मुट्ठी में कोई चूड़ा, तो कुछ लोग कहते हैं कि अपने मुट्ठी में अपने मुट्ठी भर कुंकुम आदि का, अब कोई चीज जो भी पा गई होंगी, कुंकुम इत्यादि पड़े होंगे,
तो मुट्ठी भर कुमकुम आदि का चूर्ण अर्चिस्तुंगान रत्न प्रदीपान अभिमुखम प्राप्य। सामने कहते अत्यंत अर्चिस्तुंगान जगात आगे चमकते हुए जगमगाते हुए रत्न प्रदीपान रत्न रूपी सामने चमचमाते हुए दे दीप्यमान होते जगमगाते हुए रत्न प्रदीपान रत्न रूपी दीपों के अभिमुखम सामने प्राप्य बने पहुंचकर वहां तक पहुंचकर भी प्राप्य अपि वहां पहुंचकर भी विफल प्रेरणा भवती वो अपने प्रयत्न में असफल हो जाता है। वो पहुंचकर भी व्यर्थ हो जाता है। वो अपने मुट्ठी में चूड़ा जो भी है कुमकुम इत्यादि का उसको उससे बुझाने का प्रयास उसको वो सोचती हैं वहाँ पर हाथ फैलाकर हाथ उसको रुकने का उसको बुझाने का लेकिन है तो वो दीपक तो है नहीं। दीपक होता तो बुझ जाता। वो मड़ियों का दीपक वहाँ पे जल रहा है तो उसको कैसे तो वो तो विफल हो ही जाएगा। तो ऐसी जो नायिकाएं हैं वो अपने मुट्ठी में कुमकुम आदि का चूर ले करके सामने अत्यंत जगमगाते हुए देदीप्यमान होते हुए रत्न रूपी दीपों के समीप पहुंचाकर भी उनके समीप ले जाकर भी असफल प्रयास वाली हो जाती है। अर्थात उनका कुछ चलता वो विवश हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाता है और अपना जो नायक है वो अपना तो आनंद ले ही रहा है, भोग कर ही रहा है। तो उसी का वर्णन कालिदास कर रहे हैं कि जिस अलकापुरी में यस्याम जिस अलकापुरी में अनिवृत्त करेसु चंचल हाथों वाले प्रेमियों के द्वारा नीवी बंधन को खोल देने से शिथिल पड़े हुए ढीले पड़े हुए क्षौम ने रेशमी वस्त्र को रागात प्रेमवश हटाने पर प्रेमवश उसको वहां से हटाने पर सरकाने पर ह्री मूढ़ानाम लज्जा से गड़ी जाती हुई लज्जा से उद्विग्न होती हुई भाव विभोर होती हुई बिंबा फल के समान अधर वाली नायिकाओं का मुट्ठी भर चूर्ण विशेष फेंके जाने पर भी सामने देदीप्यमान होते हुए जगमगाते हुए रत्न रूपी दीपों के समीप पहुंच करके भी उनके सामने जाकर भी असफल हो जाता है, पहुंचकर भी व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ असफल का तात्पर्य वो उस रत्न रूपी दीप को भी बुझाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो तो रत्न दीप है। वो दीपक होता तो बुझ जाता, किंतु रत्न बुझ नहीं पाता है। और इस प्रकार से यह यक्ष अपने वहां पर आनंद विहार कर रहे हैं। अब मेघ को कह रहे हैं कि हे मेघ, अब तुम अलकापुरी के जो महल हैं, हरम स्थल हैं, वहां कर तुम भी प्रवेश करना। कैसे प्रवेश करोगे उसको बताता है। नेत्रानीता सतत गतिना नेत्रानीता सतत गतिना यद्विमानाग्रभूमि आलेख्यानां सलिलकणिका दोषमुत्पाद्य सद्यः शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचास्त्वादृशा जालमार्गैः धूमोद्गारानुकृतिनिपुणा धूमोद्गारानुकृतिनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति। अब मेघ को कह रहे हैं, मेघ नेत्रानीता सतत गतिना यद विमानाग्र भूमि।
कहते उस अलकापुरी में, उस वहाँ के महलों में नेत्रा सतत गतिना यद विमानाग्र भूमि नीता तादृशाह जलमुचा। कहते तुम्हारे जैसा कोई और मेघ, अब मेघ को माध्यम, देखिए शुरू से आप देख रहे हैं पूर्व मेघदूत से कालिदास मेघ को ही नायक मानता है, और वो कहते कोई तुम्हारे जैसा कोई और मेघ वहाँ पहुँच करके, तो नायक मेघ को ही मानता है कि मेघ ही वहाँ पर जैसे जिस किसी तरह से पहुँचता है उसको। यहाँ भी कहता है कि जल बुचा, जल को बुंचन छोड़ने वाला, जल का त्याग करने बरसाने वाला, तुम्हारे जैसा त्वादृशाह, तुम्हारे जैसा कोई मेघ जल छोड़ने वाला। कैसे? नेत्रा सतत गतिना, नेत्रा नेतृत्व करने वाले, प्रेरकेण जो नेतृत्व कर रहा, जो प्रेरक है, जिसकी प्रेरणा से अरे बढ़ो आगे जाओ कुछ नहीं होगा जाओ, तो कहते प्रेरक सतत गतिना, सदा गतिना, सतत एव गति यस्य, जिसकी जो कभी बंद नहीं होता, जो भी प्रवाहित रहता है, सतत गति वाले, सदैव संचरण करने वाले प्रेरक वायु के द्वारा। यहाँ सतत गतिना का मतलब पवन है ना, प्रेरक, नेत्रा प्रेरक, जो प्रेरक है कि उसको आगे बढ़ा रहा है कि जाओ जाओ तुम, तो प्रेरक पवन के द्वारा नेत्रा सतत गतिना, नेत्रा सतत गतिना यद विमानाग्र भूमि नीता, प्रेरक वायु के द्वारा जिस अलकापुरी में, जिस अलकापुरी के कहाँ, यत यत विमानाग्र भूमि, यत माने जिस अलकापुरी के विमान के अग्र वाले ऊपर, ऊपरी हिस्से पर। तो यहाँ विमान को आपने कल देखा कि विमान जो सप्त मंजिल, जो 7 मंजिल वाले मकान होते हैं उनको विमान विशेष रूप से उनको कहा जाता है। तो मैं कहते हैं कि हे प्रेरक वायु के द्वारा, प्रेरक वायु के द्वारा जिस अलकापुरी के 7 मंजिले जो विमान, जिनको कहते हो ऐसे 7 मंजिले भवनों के, प्रासादों के अग्रभूमि, अग्रभूमि ऊपरी भाग में, उसके भवनों के ऊपरी हिस्सों में, अर्थात वही छत पर, अट्टालिकाओं पर, नीताह माने ले जाए गए, पहुंचाए गए, जहां पर वायु तुमको वहां ले जाकर पहुंचा देते कि चलो यहां तुमको जाना है। तो वायु के द्वारा जिस अलकापुरी के 7 मंजिले, सतखंडे, 7 मंजिल वाले भवनों के ऊपरी अट्टालिका अर्थात छत पर पहुंचाए गए, त्वादृशा जलमुचा, तुम्हारे जैसे मेघ जो क्या करेंगे, आलेख्यानाम सलिल कणिका दोषम उत्पाद्य सद्य, आलेख्यानाम सलिल कणिका दोषम उत्पाद्य। अब वहां पर देखिए भाई महल है, तो आलेख्यानाम चित्राणाम, बढ़िया चित्रकारियाँ भी बनी हुई, पहले ही आपने देखा कि सचित्र विद्युतवंतम ललित वनिता सेंद्र चापम, तो वहां पर का सचित्र चित्रकारियों से सुशोभित है, चित्रकलाएं जिस पर उभरी हैं, बनाई गई हैं। तो तुम्हारे जैसा मेघ कोई वहां पहुंच करके आलेख्यानाम सलिल कणिका दोषम, उन चित्रों पर, उन चित्रों को अपनी सलिल कणिका, अपने जल बिंदुओं से दोषम उत्पाद्य, गंदा करके, उस पर जो है कोई बढ़िया चित्र बने होंगे तो वो हो अपनी जल रूपी बूंदों से उसको दूषित करके, अर्थात उसको मलिन करके, उसको गंदा करके, उस चित्रों को बिगाड़ करके, उस पर दोष उत्पन्न करके, उन चित्रों पर अपनी जल की बूंदों से दोष उत्पन्न करके, शंका स्पृष्टायु, कहा कि यहां पर देखिए कालिदास का पूरी व्यंजनाएं भी देखिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि शंका भयभीत हुए कि इस तरह दोष तो उत्पन्न कर दिया, जो करना था तो कर दिया, लेकिन भय भी बना हुआ है, शंका भी हो रही है कि अरे कोई देख नहीं है, देख तो नहीं लिया है, और देख लिया है तो भगो यहाँ से। तो शंका स्पृष्टा इव, भयभीत हुए की तरह शंका हो गई है, किसी ने देख लिया है, कुछ कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, इस प्रकार से भयभीत हुआ सा, भयभीत हुए की तरह निकलता है। कैसे निकलता है?
धूमोदगारानुकृत निपुणा सद्य जर्जरा जाल मार्ग ही निष्पंत। निकलता कहता है, कहते हैं कि जो धुएं के निकलने का अनुकरण करने में प्रवीण है, ऐसे भाई वो मेघ तो काम रूप है, जैसा चाहे वैसा अपना रूप भी बदल सकता है। तो धुआं तो भाई कहीं से जाल मार्ग से निकल जाएगा, थोड़ा भी जगह पाएगा तो कहीं से खिसक जाएगा। तो कहते धुएं की धूमोदगार प्रकृति निपुणा। तो धुएं के निकलने का अनुकरण करने में प्रवीण है जो। तो धुआं जानता है कि जो ये झरोखे लगे हैं, जो जालियां हैं, उसमें से धुआं निकल रहा है, तो चलो भाई खुद भी धुआं बन लो। तो वो मेघ जो है धुएं के निकलने का अनुकरण करने में जो प्रवीण है, ऐसा शीघ्र ही तत्काल जाल मार्ग जर्जरा माने एकदम टुकड़े टुकड़े में छिन्न भिन्न होकर के अपने को, जो भी मेघ को रूप में रहा होगा वो छिन्न भिन्न होकर के टुकड़े टुकड़े में होकर जाल मार गई है। उन जाल मार्गों से, उन जालियों से निष्पतंती निकल जाते हैं। कालिदास मेघ को बताए है, मेघ तुम जा रहे हो, तुम तो वहां के देखो, लेकिन वहां तुम्हारे जैसे तमाम मेघ वहां पर जाते हैं। और चोर दरवाजे से पहुंच करके, तो नेत्रा यहाँ पर वायु जैसे कोई दूत वहाँ के होते हैं। देखिए ये जो कथा आप, ये कालिदास की जो कथा है, प्रारंभ में पहले मेघदूत की कथा का प्रारंभ जब हो रहा था, जो ग्रामीण लोग जिस कथा को कहते थे, जिन कहानियों को सुनाते थे, वो वस्तुतः इसी प्रकार की कथाएं थे। हम लोग बचपन में जो कथाएं सुने हैं उसमें यही होता था, कोई प्रेमी जाता था और प्रेमिका को जो है अपने उससे मिलने के लिए वहाँ पे कहीं रास्ता निकाल, कहीं उसको नायिका खुद जो है रास्ता डाल देती है और उसके चोर दरवाजे से, उसको खिड़की से कहीं से अपने पास बुला लेती थी। ये कहानी बचपन में सुनाई जाती थी। वो सारंगा जो मैंने सुनाया उसमें इसी प्रकार की कहानियाँ होती थी। तो कालिदास उसको देखिए यहाँ चित्रित कर रहे हैं कि वो जो तुम्हारे जैसे जो मेघ रूपी जो नायक है, यहाँ तो मेघ नायक है, मेघ को तो केवल एक बताया, वहाँ ऐसे यक्ष, ऐसे नायक नायिका जो चोरी छिपे से पहुंच करके और वो अपना जलवृष्ट करके वो सारा जो है वहाँ पे आनंद लेकर के, और कोई देख न ले, चोरी, हाँ, जो बहुबार मानता, प्रच्छन्न कामुकता, ये सब जो प्रेम के अंग होते हैं, उन सब से बचने के लिए भयभीत होकर कहीं धीरे से वो धुएं का आकार लेकर के जालियों से निकल पड़ता था। कालिदास उस दृश्य को यहाँ पर बता रहे हैं। फिर से देखिए, तो जिस अलकापुरी में नेत्रा प्रेरक, अब यहाँ प्रेरक वायु को लिया गया है, प्रेरक और कोई हो सकता है भाई, दूत भी हो सकता है। तो दूत के द्वारा चलो भाई तुम्हारा काम हम बनवा देंगे, हैं, आज जैसे पैसे वो तो घूस ले लेते होंगे या कुछ उससे काम निकालते रहे होंगे भाई, उस समय भी कुछ ना कुछ रहा होगा। तो प्रेरक नेत्रा सतत गतिना, प्रेरक वायु के द्वारा जिस अलकापुरी के सतमंजिले भवनों की अट्टालिकाओं पर पहुंचने के लिए पहुंचाए गए, माने वो, उनको तो क्या पता कि कहाँ किधर से जाना है, रास्ता है, लेकिन वो भी दूत चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और अंतःपुर की जो नायिकाएं थी, राजकुमारियां थी, और जो भी उस समय यक्षणियां थी, वो भी यही करती थी। वो भी जिसको चाहती थी उसको अपनी दूतियों के माध्यम से, दूत के माध्यम से वहाँ तक संदेश भेजने का, उनको बुलाने का वो कोई न कोई ऐसे मार्ग को अपनाती थी। ये सब प्राचीन कथाएं, कहानियाँ बहुत आप सुनते हैं। तो कालिदास तो उस युग का वर्णन कर रहे हैं, तो ये सब होते थे। तो वो कहते हैं कि नेत्रा का मतलब वो तो चूंकि यहाँ पर मेघ का वर्णन कर रहे हैं, तो मेघ कैसे पहुँचेगा? वायु के द्वारा, वायु उसको पहुँचाएगा। तो नेत्रा का मतलब प्रेरक, कोई भी प्रेरक हो सकता है, दूत भी हो सकता है। किसी नायक को अगर भेजना है नायिका के पास, तो वो दूत उसको भेजने का प्रयास कर रहा है, उसको भी मार्ग बताता है, ऐसे ऐसे चल जाओ। तो यहाँ पर प्रेरक, तो वही देखिए, नेत्रा प्रेरक वायु के द्वारा जिस अलकापुरी के विमानों में, सतमंजिले भवनों के ऊपरी भाग में, अट्टालिकाओं पर तादृशा जलमुचा, तुम्हारे जैसे जलमुचा। अब देखिए जलमुच का भी प्रयोग बहुत यहाँ पर, जल को त्यागने वाले। जल के बहुत से अर्थ होते हैं, जल के कई
व्यंजनाएं हो सकती हैं। तो तुम्हारे जैसे जल को त्यागने वाले मेघ, अब यहाँ तो मेघी को हम लेंगे, मेघ जिस सतमंजिले भवने के ऊपर अट्टालिकाओं पर पहुंच करके आलेख्यानाम, वहाँ की कहते चित्रों को अपने पहुंच करके चित्रों को जलों की बूंदों से बिगाड़ कर। अब यहाँ चित्र भी देखिए व्यंग्यात्मक है। अब वो चित्र रूपी जो वहाँ पे नायिकाएं हैं उनमें उनके साथ संसर्ग, उनके साथ सहवास समागम करके ये सारी व्यंजनाएं कालिदास उसको भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि चित्र रूपी, इनके माध्यम से कहना तो वही है, चित्रों को जल रूपी बूंदों से उनको बिगाड़ कर, दूषित करके शंका स्पृष्टायु, कहते शंका किस बात की, भय हुए की तरह, भयभीत हुए की तरह, कहीं कोई देख लिया, कहीं देख तो न ले, इस प्रकार की तमाम मन में जो शंकाएं चल रही थी उस शंका से ग्रस्त हुआ, भयभीत हुआ सा मानो वो क्या करता है, धूमोदगारानुकृति निपुणा, धुएं निकलने की जुगाड़ में, धुएं निकलने का अनुकरण करने में, धुआं जैसे निकलता है उस प्रकार उनका अनुकरण में जो एकदम दक्ष है, तो धुआं निकलने का अनुकरण करने में जो प्रवीण है, दक्ष है, वो सद्य शीघ्र ही जर्जराह, वो जर्जर होकर के, छिन्न भिन्न होकर के, अलग अलग होकर किसे जाल मार गई है, निष्पतंती, जाल मार्गों से, खिड़कियों के मार्ग से, जालियों से, खिड़कियों की जालियों से निष्पतंती, निकल जाते हैं। अब यहाँ वायु आदि में, वायु में दूत का आरोप इसमें माना गया है, तो समासोक्ति अलंकार, शंका स्पृष्टायु, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो इस प्रकार इस चलिए अब आज का समय हो गया है, हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे फिर कल होगा। और अब उत्तर में का पारायण आप लोग ऐसे ही आनंद लें, मेघ आनंद ले रहा है, आपको धीरे अब अलकापुरी का ही वर्णन आपको मिलेगा इसमें, शनैः सही वहाँ के जो दृश्य हैं तमाम श्रृंगारिक और भी प्राकृतिक, वो सब आपको यहाँ पर सुनने देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी इस संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर जितने भी हमारे दर्शक, श्रोता, विद्यार्थीगण, गुरुजन सब जो हैं, सबके प्रति यथोचित प्रणाम निवेदित करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और आप सब सहृदय लोग, देखिए मैं तो मेघदूत सुनने पढ़ने वाला सहृदय ही होगा, और अपनी सहृदयता के साथ आप रसास्वादन ले रहे हैं, मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।